वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म दिया। सूबाई काबीना की 12वें इजलास में 7 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला किया गया। इजलास में तलबा से ई बाइक्स प्रोजेक्ट के इब्तिदाई चार्जेस न लेने जबकि ई बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना की महमूद बोटी और शाद बाग में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड के लिए स्पेशल अफराद की तस्दीक उनकी दहलीज पर जाकर करने की हिदायत की। उन्होंने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी और कहा, फनकार अपने खानदान का ही नहीं बल्कि कौम का भी एक फर्द होता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं, वुज़रा के होश उड़े हुए हैं, ये आपस में दस्तों गिरेबां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया, कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे नून लीग ने खुद किए। उमर अयूब ने कहा, निगरान वुज़रा अब क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, निगरान हुकूमत को हमारे पीछे लगाने से ही फुर्सत ना थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में बिजली की पैदावारी लागत कम और हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमने अपने दौर में IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की। हमने IPPs के लिए डॉलर रेट को फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। हमने कतर से LNG मुआहदे पर नजरसानी करके 10 अरब डॉलर से जायद बचाए। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इस वक्त शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। अपने बयान में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि माइक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। वज़ीर खजाना ने कहा, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त जितना होना चाहिए इतना नहीं है। अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज व मुआलजे की तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPP से मुआहदे किकबैक्स लेकर किए गए होंगे। IPP के हकाइक और मुआहदे सामने नहीं ला सकते। रावलपिंडी में धरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुमकिन नहीं कि लोग भारी बिल भी दें और बच्चों को भी पढ़ाएं। पाकिस्तान के 98% लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते। ये हुकूमत की मजबूरी नहीं बल्कि नालायकी और करप्शन है। कारोबारी अफराद के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। हुकूमत बिल बढ़ा रही है लेकिन IPP के मुआहदे सामने नहीं लाते। हुकूमत की नाअहली का अजाब पूरा मुल्क भुगत रहा है। महंगे पेट्रोल से गरीब आवाम मुतासिर हो रही है। हम हुक्मरान तबके की अयाशियों के लिए टैक्स क्यों दें? अगर ये 1.5 लाख गाड़ियां फरोख्त करें, मुल्क को अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। IPPs में RLNG इस्तेमाल कराने की वजह नाजायज वादे हैं, गलत वक्त पर खरीदारी की गई, उनकी नाअहली का आवाम को सामना करना पड़ा है। गवर्नर वुज़रा 1300 से जायद CC गाड़ियाँ इस्तेमाल न करें। इस मुआहदे पर वज़ीर आज़म काम क्यों नहीं कर सकते? वज़ीर आज़म 1300 CC गाड़ी में अपनी सीट एडजस्ट करा लें। 350 अरब का कौम को फायदा हासिल हो सकता है। कौम को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। कराची में कल से गवर्नर हाउस में धरना शुरू होने जा रहा है। पेशावर के वज़ीर आला या गवर्नर हाउस में भी इकट्ठे हो सकते हैं। हमारा धरना मुल्क में फैलाया जाएगा। हमारा मुतालिबा है कि तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ कम किया जाए। 1000 अरब रुपए की करप्शन FBR में होती है। 9000 अरब रुपए की करीब सूद की रकम अदा करना पड़ रही है।